SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ भीलवाड़ा बंद रहा। दोपहर तक बाजार नहीं खुले। सभी सरकारी व गैर सरकारी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, लाइब्रेरी, आंगनबाड़ी केंद्रों की छुट्टी रही। चाय की थड़ियां तक नहीं खुली। रोडवेज बसें भी बंद रही। बंद समर्थकों ने सांगानेरी गेट से कलेक्ट्रेट तक रैली निकाल कलेक्टर को ज्ञापन दिया। संविधान बचाओ संघर्ष समिति, डॉक्टर अंबेडकर विचार मंच, फुले अंबेडकर जागृति मंच, अंबेडकर युवा मंच एवं सभी SC/ST संगठनों ने सुबह 9 से दोपहर 2 बजे तक बंद का आह्वान किया था। भीलवाड़ा शहर में करीब आधा दर्जन संगठनों ने बंद को समर्थन दिया। सुबह से ही बाजार नहीं खुले। आउटर कॉलोनियों में दुकानें बंद रही। लोग चाय नाश्ते के लिए भी तरस गए। सुबह सांगानेरी गेट से रैली निकाली गई। रैली में शामिल लोग जय भीम के नारे लगाते हुए चल रहे थे। नीले रंग के झंडे भी ले रखे थे। बड़ा मंदिर, गुलमंडी, सूचना केंद्र, बालाजी मार्केट, रेलवे स्टेशन चौराया होते हुए रैली कलेक्ट्रेट पहुंची। यहां भी जमकर प्रदर्शन किया। संविधान बचाओ संघर्ष समिति जिला संयोजक मोतीलाल सिंघानिया व अध्यक्ष पंकज टीडवानिया के नेतृत्व में जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। कलेक्ट्रेट पर भी भारी पुलिस तैनात रही। बंद के दौरान शहर में किसी भी तरह की अप्रिय घटना नहीं हो, इसके लिए बाजारों में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। रैली के साथ भी पुलिस जाब्ता चल रहा था। उधर बंद को देखते हुए जिला कलेक्टर नमित मेहता ने कल ही भीलवाड़ा नगर परिषद क्षेत्र में संचालित कोचिंग संस्थान, लाइब्रेरी, हॉस्टल, स्कूल, आंगनबाड़ी एवं कॉलेज में आज का अवकाश घोषित कर दिया था। आरक्षण में क्रीमी लेयर बंद करो, आरक्षण में क्रीमी लेयर बंद करो, आरक्षण में क्रीमी लेयर बंद करो। जो भीलवाड़ा शहर जिला जो बंद रहा है, शांतिपूर्वक तरीके से बंद रहा है। हमारा पूरी प्रशासन से और व्यापारी मंडलों से सबका आभार कि उन्होंने हमें समर्थन दिया और शांतिपूर्वक तरीके से भीलवाड़ा शहर बंद रहा। उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। और इस हमने जो ज्ञापन दे रहे हैं उसमें हमने जो हमारी बात रखी है वो सुप्रीम कोर्ट भी समझे और केंद्र सरकार भी समझे और हमारी बातों पर अमल करें। ऐसा दोबारा ना हो कि हमें रोडों पे, सड़कों पे फिर से आंदोलन करना पड़े। इससे हर वर्ग के लोगों को नुकसान होता है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 1 अगस्त को जो SC/ST के आरक्षण में जो वर्गीकरण करके क्रिमिनल का जो सिस्टम लागू करने का जो एक षड्यंत्र किया, जिसे SC/ST के पहले ही 6743 जातियों में लोगों को विभाजित किया है और हमारे भाइयों को भाइयों से लड़ाने का जो कृत्य किया है, वो संविधान के खिलाफ जाकर जो अमेंडमेंट किया है, हम उसकी घोर विरोध करते हैं। और सरासर इस राष्ट्रपति महोदय को हम लोग ज्ञापन देकर मांग करते हैं कि इसके ऊपर तुरंत एक्शन लेके जो सर्वोच्च न्यायालय ने जो आपकी बिना अनुमति के जो एक कानून पारित करने के लिए जो निर्णय पारित किया है, उसको तुरंत निरस्त किया जाए, ताकि इस देश के तमाम SC/ST के लोगों के अंदर जो वर्गीकरण किया गया है, बंटवारा करने का जो काम किया है, वो ना हो। शहर में बीती रात अचानक आई तेज बरसात से महात्मा गांधी अस्पताल के इंडोर में जाने वाले रास्ते पर लेबोरेटरी व वार्डों के बाहर पानी भर गया। ऐसे में भर्ती किए जाने वाले मरीजों को वार्ड तक पानी से होकर गुजरना पड़ा। हालांकि प्रबंधन ने देर रात कर्मचारियों को लगाकर पानी को बाहर निकाल दिया। बताया गया है कि यह सब नाली का निर्माण हुआ। ठेकेदार ने पानी की निकासी के लिए बनाई गई नाली को चौड़ा नहीं रखा। ऐसे में तेज बरसात से जमा हुआ पानी एकदम बाहर निकल नहीं पाया और लैब के बाहर गलियारे में भर गया। अस्पताल में ऐसा पहली बार हुआ। पहले कई बार तेज बारिश आई और अस्पताल की कुछ छतों से पानी भी टपका, लेकिन पानी के भराव की समस्या पहली बार हुई। इस संबंध में अधीक्षक डॉक्टर अरुण गौड़ से बात की गई तो उनका कहना था कि अस्पताल का ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल ठीक है। पानी की निकासी के लिए बनाई गई नाली थोड़ी छोटी है। एकदम तेज बरसात से पानी भराव समस्या आई है। दोबारा ऐसी समस्या ना हो, इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। बरसात का पानी रात को ही तत्काल खाली करवा दिया।
राज्य सरकार के शिक्षा विभाग सहित अन्य विभागों को रिकॉर्ड कायम करने की दृष्टि से दिए गए 1 करोड़ पौधों के एक ही दिन में रोपण के भारी भरकम लक्ष्य को अव्यावहारिक एवं जल्दबाजी में लिया गया निर्णय बताते हुए पीपुल फॉर एनिमल्स के प्रदेश प्रभारी पर्यावरणविद बाबूलाल जाजू ने कहा कि सरकार द्वारा विद्यालयों व सरकारी कार्यालयों में लक्ष्य के अनुरूप पौधे लगाने हेतु खाली परिसर नहीं होने के बावजूद बड़ी संख्या में पौधे लगाने के लक्ष्य दिए गए एवं अत्यधिक छोटी साइज के पौधे उपलब्ध करवाए गए। पौधों की सुरक्षा एवं खाद मिट्टी हेतु आर्थिक सहयोग भी नहीं दिया गया। जाजू ने बताया कि बिना तैयारी के बड़ी संख्या में पौधारोपण धरती पर नहीं कागजों में लगाने जैसा है। पूर्व में सरकार द्वारा बड़े बड़े लक्ष्य निर्धारित कर हजारों करोड़ों रुपए खर्च किए, बावजूद उसके वन क्षेत्रों में हरियाली प्रतिशत नहीं बढ़ा। जाजू ने कहा कि पूर्व में हरित राजस्थान अभियान के तहत वर्ष 2009-11 में जनता की गाढ़ी कमाई की 149 करोड़ की लागत से 4 करोड़ 46 लाख पौधे लगाए गए थे। डूंगरपुर में वर्ष 2011 में एक दिन में 11,11,000 पौधे लगाने का रिकॉर्ड बनाया था, जिसमें से 5% पौधे भी जीवित नहीं हैं। पिछले दिनों राज्य सरकार ने एक ही दिन में 1 करोड़ पौधा लगाने का रिकॉर्ड बनाने की जो बात की है, वो शिक्षा विभाग अन्य कार्यालयों में पौधे एक ही दिन में लगाने, ये सरकार का अव्यवहारिक और जल्दबाजी में लिया हुआ निर्णय है। बिना तैयारी के 1 करोड़ पौधे लगाना अनुचित है। इससे सभी स्कूलों में और कार्यालयों में पौधे लगाने के लिए स्थान ही उपलब्ध नहीं है। विद्यालयों की बाउंड्रियां टूटी हुई है, फाट के क्षतिग्रस्त है, और एक ही दिन में क्यों 1 करोड़ पौधे लगाने। पहले भी सरकार ने अनेक बार रिकॉर्ड बनाए। 2009 से 2011 2 साल में 4 करोड़ 46 लाख पौधे लगाए, जिस पर 149 करोड़ रुपए खर्च किए। उसमें से 5% पौधे जीवित नहीं। उसके अलावा डूंगरपुर में एक ही दिन में 11 लाख पौधे लगाए, जो आज धरती पर पौधे है ही नहीं, यानी 5% पौधे भी जीवित नहीं है। और क्यों इतनी बड़ी संख्या में एक ही दिन में पौधे लगाने। पौधे भी छोटी साइज के उपलब्ध कराए गए, पौधों के लगाने के लिए जगह उपलब्ध नहीं, खाद मिट्टी खड्डे करने के लिए आर्थिक सहयोग नहीं किया गया। ऐसे में पौधारोपण जनता की गाड़ी कमाई को फिजूल खर्च करना है। पौधे लक्ष्य में चाहे कम लगे, लेकिन उसे जीवित रहने की जवाबदेही तय होनी चाहिए, तो पौधारोपण का फायदा है। अन्यथा जो पूर्व में सरकारों ने करती आई है, कागजी पौधारोपण धरती पर नहीं, तो धरती पर पौधारोपण होना चाहिए, कागजों में नहीं होना चाहिए। मेरा निवेदन है कि आपके माध्यम से सरकार इस बात का ध्यान रखे कि पौधे लगाए और जीवित हो, जब जाकर के प्रकृति सुंदर बन पाएगी, प्रकृति का संरक्षण होगा। भीलवाड़ा स्टेशन पर अमृत स्टेशन योजना के अंतर्गत काम जारी है। अमृत स्टेशन योजना के अंतर्गत लगभग 16 करोड़ में भीलवाड़ा स्टेशन का स्वरूप बदलेगा। मंडल रेल प्रबंधक आलोक अग्रवाल के मार्गदर्शन में इस स्टेशन के कायाकल्प का कार्य तीव्र गति से किया जा रहा है। इंजीनियरिंग विभाग की निगरानी में वर्तमान में स्टेशन बिल्डिंग के फाउंडेशन संबंधित कार्य जैसे कॉलम कास्टिंग का कार्य चल रहा है। साथ ही एक ओवरहेड वाटर टैंक का कार्य भी जारी है। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक अजमेर सुनील कुमार महिला के अनुसार अमृत स्टेशन योजना के अंतर्गत भीलवाड़ा स्टेशन पर 15 करोड़ 71 लाख रुपए की लागत से कई विकास कार्य किए जाएंगे। अमृत स्टेशन योजना के अंतर्गत भीलवाड़ा स्टेशन पर जारी कार्यों के अंतर्गत सेकंड एंट्री बिल्डिंग का काम पूरा कर रिजर्वेशन व बुकिंग ऑफिस शुरू कर दिया गया है। साथ ही सर्कुलेटिंग एरिया को डेवलप किया जा रहा है। स्कूल के नजदीक मंगलवार की रात में कुत्तों ने राष्ट्रीय पक्षी मोर को नोच डाला था, जिसके बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। मोर के मरने की सूचना वन विभाग के अधिकारियों को दे दी गई थी। बुधवार सुबह 11 बजे राजकीय सम्मान के साथ हॉस्पिटल के नजदीक से मोर की अंतिम विदाई की फूलों के गजरे में सजा करके की गई अंतिम विदाई, जिसमें वन विभाग के अधिकारी लादूलाल शर्मा ने बताया कि क्षेत्र के वन अधिकारी व बर्लियास के ग्राम वासियों की मौजूदगी में विधि विधान पूर्वक राष्ट्रीय पक्षी मोर का बर्लियास बेडश नदी के किनारे अंतिम संस्कार किया गया। मनोज सैन, राकेश जायसवाल, मुकेश पालड़िया, मदन प्रजापत, बबलू खटीक, सुरेश कीर, बाल मुकुंद रेगर, लोकेश रेगर, चीकू सोनी, शानू पोरवाल, धनराज कीर अंतिम संस्कार करते वक्त ग्रामवासी उपस्थित थे।
ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।